आगाज़। बड़ा संगे मील अबूर कर लिया। मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 654 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,21,104 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,20,450 की सतह पर बंद हुई थी। अब तक 1 अरब 21 करोड़ रुपए मालियत के 17 लाख से ज़्यादा हिस्से के सौदे हो चुके हैं। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों वज़राए आला और सूबाई नुमाइंदे शरीक होंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। कौमी तरक्याती प्लान PSDP मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायज़ा लिया जाएगा। नए माली साल की मौशी शरह-नमू, ज़राअत, सनत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। इब्तदाई इनकम टैक्स शरह 5% से कम करके 1% करने पर इत्तेफाक। 5 लाख माहाना आमदन पर 10% सरचार्ज बरकरार रखने का इम्कान। दीगर 4 इनकम टैक्स स्लैब में रिलीफ पर IMF ने आमादगी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की बास टैक्स तजावीज़ पर IMF का एतराज़। मनकूला असासों पर CVT और चूज़ों पर FED लगाने की तजवीज़ मुस्तरद। डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ मंजूर। हुकूमत को 10 अरब रुपये आमदन होगी। म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड पर टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़। सूदी आमदन पर विद होल्डिंग टैक्स 20% किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बजट तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 10 जून को बजट पेश करेंगे। बिलावल ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा UN सेक्रेटरी जनरल के सामने पेश कर दिया। पाकिस्तानी वफ़द की एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। बिलावल ने वज़ीर आज़म का ख़त पेश किया। भारत के साथ कशीदगी के बारे आगाह किया गया। सेक्रेटरी कौम मुत्तहिदा ने कहा, पाकिस्तान की अमन पसंदी की ख्वाहिश का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल बारे आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, मसला जम्मू और कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। दुश्मन को अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में जो जिंदगी का सबक सिखाया है, वो क़यामत तक का हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं। बिल्कुल हिंदुस्तान को शिकस्त फाश हुई है और मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है शिकस्त के, और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है, और कभी कहते हैं कि गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। मैं समझता हूँ कि पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। सिंतास मुआहदे के तहत एक एक कतरा पाकिस्तान का हक है। मोदी सरकार शिकस्त के बाद जख्म चाट रही है। कभी पानी बंद करने की धमकी देती है और कभी गोली चलाने की। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने भारत को जो सबक सिखाया वो क़यामत तक नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब। बोले, पानी के मामले पर चारों सूबों को दावत देंगे। फैसला करना है कैसे हम पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश बढ़ा सकते हैं। NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी बनाने का ऐलान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को इंसदादी दहशतगर्दी की मद में 2010 से अब तक 700 अरब दिए गए। कौमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा का हर अव्वल दस्ते का किरदार तस्लीम करती है। जिरगे में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। बिजली के बिलों में कमी के लिए पंजाब काबीना का बड़ा फैसला। सूबे में मौजूद पावर कंपनीज का टैरिफ कम करने की मंजूरी। टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। कायदे आज़म थर्मल और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी होगी। सूबाई काबीना ने मेडिकल सिटी और एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी। इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सी की फराहमी, अस्पतालों के लिए फर्नीचर आलात की फराहमी के लिए फंड्स मंजूर कर लिए गए। मरीम नवाज ने कहा, लोग मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मजदूरों के लिए सेफ्टी गियर यकीनी बनाने का भी हुक्म दे दिया।
वफाकी हुकूमत NFC में ज़ब्त-शुदा अजला का हिस्सा सूबे को फौरी तौर पर मुंतकिल करे। साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज किया जाए। KP के तमाम बकायाजात भी फौरी अदा किए जाएँ। CM KP का पेशावर में जरगे से खिताब बोले, ज़म अजला में तनाज़ात के पायदार हल के लिए जरगा सिस्टम बहाल किया जाए। अफगानिस्तान से मुज़ाकराती अमल में KP को शामिल करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। वफाकी बजट में सूबाई फंड्स में इजाफे समेत दीगर अहम मुतालबात पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुतालबात पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी। कराची में 3 रोज से ज़लज़ले का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रात भी कराची के मुतादिद इलाके लरज़ उठे। निजी इदारा अर्थक्वेक न्यूज़ एंड रिसर्च ने रवा हफ्ते शदीद ज़लज़ले का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, हालिया ज़लज़लों को नज़रअंदाज न किया जाए। जुमेरात की रात से हफ्ते की रात के दौरान ज़्यादा शिद्दत के ज़लज़ले आ सकते हैं। छोटे ज़लज़ले बड़े ज़लज़लों के इम्कान को कम करते हैं, ताहम बड़े ज़लज़ले के खदशे को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मनासिके हज का आज से आगाज। आज़मीन वादी मिना पहुंचना शुरू। आज नमाज ज़ोहर से पहले हज की सादत के लिए मक्का जाने वालों का मिना पहुंचना ज़रूरी। 8 ज़िलहज को ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें अदा की जाएंगी। 9 ज़िलहज को यौम अरफा होगा। खुतबा हज सुनने के बाद वकूफ़ अरफा किया जाएगा। मगरिब की नमाज पढ़े बगैर हाजी मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में क़याम और शैतान को कंकरियाँ मारने का अमल मुकम्मल किया जाएगा। मुल्क में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम फाल। कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद वादी, नीलम वादी, जेलम समेत आज़ाद कश्मीर के गिरदोनवा में बारिश। अटक, सवाबी, मानसेरा और दीगर मकामात में भी बादल गरजते बरसते रहे। साहिवाल, बिहाड़ी, हारूनाबाद, चिश्तिया में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बाज़ इलाकों में शदीद आंधी से फीडर स्ट्रिप कर गए। आज रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, मियांवाली और साहिवाल में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाज़ इलाकों में आंधी, झक्कड़ चलने और मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सिबी का पारा 49, दादू का 48 जबकि तुर्बत का 47 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कराची की मली जेल से कैदियों के फरार का मुकदमा दर्ज। FIR में इंसदादी दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। 216 में से 89 कैदी गिरफ्तार कर लिए गए। बाकी की तलाश जारी। IG खलजाना जाग, काजी नज़ीर ओहदे से फारिग। DIG हसन सेहतू और जेल सुप्रिटेंडेंट अरशद शाह को मुअत्तल कर दिया गया। मोहम्मद असलम मलिक DIG जेल खाना जात मुकर्रर। फरार होने वाले कैदी सरेंडर कर दें वरना दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन केसेस का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। कहा, बाकी के जिम्मेदारान को सजा मिलेगी। ज़लज़ले के बाद कैदियों को बाहर निकालना गलत फैसला था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, फरार कैदी 24 घंटे में खुद आ जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर पुलिस ने फरार कैदियों को पकड़ा तो उन्हें जेल तोड़ने पर 7 साल सजा हो सकती है। सिंध हुकूमत ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। पाकिस्तान के गरीब बच्चों से जिनसी इस्तेहसाल कराने वाला बैनुल-अक़वामी गिरोह बेनकाब। मुजफ्फरगढ़ के गांव दीर पनाह से 2 अफराद गिरफ्तार। जर्मन सरकना फरार। बच्चों के इस्तेहसाल की वीडियोस को डार्क वेब पर बेचा जाता था। 50 बच्चे जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बने। 10 बाजियाब करा ली गए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, दीर पनाह में ऑपरेशन 23 मई को किया गया। गिरोह ये वीडियो डार्क वेब पर हज़ारों डॉलर्स में बेच रहा था। बदकिस्मती से कुछ बच्चों के घर वाले भी इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस थे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर जनरल वकारुद्दीन सैयद बोले, जर्मनी का शहरी 20 दिन यहाँ रहकर गया। जिनसी इस्तेहसाल के मुकदमात में नाराजीनामा होता है, ना ही जमानत। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने मुलजिम को 12 घंटों में फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। मकतूला की नमाज जनाजा अदा आबाई इलाके चित्राल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। IG इस्लामाबाद के मुताबिक मुलजिम कत्ल के सबूत मिटाने के लिए मकतूला का मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गया था। मुलजिम बार बार सना यूसुफ से रब्ता करने की कोशिश करता रहा। कत्ल का मुहर्रिक मकतूला की जानिब से मुलजिम को मुसलसल मुस्तरद किया जाना था। वफाकी वज़ीर दाखिला का मुलजिम की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस को खराज तहसीन। बाकी की CCTV फुटेज भी पुलिस ने हासिल कर ली।
कराची में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू ताजिर से 58 लाख रुपए लूट कर फरार शहरी बैंक से रकम निकलवा कर जा रहा था कि रास्ते में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने ताकुब करके रकम लूट ली। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन का वारदात पर तशवीश का इजहार। कहा, पहले भी कई ताजिर लुट चुके हैं, ना मुलजिम गिरफ्तार हुए, ना ही नुकसानात का इजाला किया गया। वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, IG सिंध और एडिशनल IG कराची से कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारल नरोसी को पोलैंड के सदारती इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद। सदर मुंतखब होने पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान अब पोलैंड ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़म। कहा, दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए काम करने के ख्वाह हैं। और ईद कुर्बा के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। मुल्क भर में रौनक अरूज पर। पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में राजकुमार की धूम। भारी जिसामत वाले बैल का वजन 28 मन, कीमत 85 लाख रुपए। व्यापारी का कहना है कि लाड प्यार से पाला, खुराक में कोई कसर नहीं छोड़ी। 50 लाख रुपए से एक पैसा कम नहीं होगा। खरीदारों का कीमत ज़्यादा होने का शिकवा। बोले, मुनासिब रेट मिले तो खरीदेंगे, फिलहाल तो सेल्फी बनाने तक ही महदूद है। तहरीक इंसाफ के मुल्की एहतजाज से कबल एक अहम ओहदा कायम। बानी PTI को पैटर्न इन चीफ बना दिया गया। एहतजाज के दौरान बानी PTI की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे। बैरिस्टर गौहर के अडियाला जेल के बाहर साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू बोले। अली अमीन गंडापुर KP गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करेंगे। एहतजाज के दौरान मुझे बतौर चेयरमैन डिप्लोमेटिक बरादरी से राबतों की जिम्मेदारी मिली है। मैं ही पार्टी का चेयरमैन हूँ। हाई कोर्ट में पार्टी के केसेस लेकर चलूँगा।